हम हर सवाल का जवाब गूगल में तलाश रहे हैं। उसमें ईसाई बैठा हुआ है कि यहूदी बैठा हुआ है, अपना बैठा हुआ है कि बेगाना बैठा हुआ, कौन मालूम। इसीलिए इस्लाम को सच्चे आलिम से सीखिए और समझिए, वरना बहक जाइएगा। हमारे बुजुर्गों ने यही तालीम दी है। हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह एक सच्चा आलिम दीन तशरीफ फरमा है। इस्लाम की सच्चाई क्या है आप मुलाहिजा कीजिए, अपनी नस्लों को बताइए। बस ये तमहीद मोहब्बत काफ़ी है। मैं बड़े अदब व एहतराम व अक़ीदत के साथ हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर शहरियार खान साहब क़िबला की बारगाह में गुजारिश करने जा रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएंगे और अपनी पुरनूर गुफ्तगू से सरफराज करेंगे। जितने लोग इधर उधर हैं सब लोग तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह अगर वक्त बचा तो दिलकश रांचवी साहब और हबीबुल्लाह साहब, जावेद अख्तर साहब, ये सारे मद्दाहाने रसूल, इनके बाद अगर मौका इस मुनासिब समझा गया तो कलाम पेश किया जाएगा। असल तकरीर सुन लीजिए, तकरीर ही से आज की तकरीर बनेगी इंशाअल्लाह बड़े ही एहतराम के साथ। अब हमारे लिए आपकी शायरी का जवाब नहीं है माशाअल्लाह। वाह, असल में डॉक्टर साहब बैठ गए हैं ना। अब डॉक्टर साहब के बैठने के बाद इस मरीज को कौन पूछेगा? हाँ, इस बीमारियां को कौन पूछेगा डॉक्टर के बाद? सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत मोहब्बत से सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक नई नात शरीफ के कुछ शेर सुना देता हूँ, बिल्कुल नई। वाह, अभी बनारस में मैंने पढ़ा था, तरही मुशायरे का है ये। बहुत आसान है लेकिन बहुत कीमती है। सुभान। बहिश्ते हुस्न की कीमत बढ़ाएंगे मदीने से। क्या बात है। बहिश्ते हुस्न की कीमत बढ़ाएंगे मदीने से। नातिया शायरी। बनारस के मुशायरे में हम भी थे, पहले नंबर पे थे बनारस के मुशायरे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहिश्ते हुस्न की कीमत बढ़ाएंगे मदीने से, वो जन्नत में नई जन्नत बसाएंगे मदीने से। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जन्नत में नई जन्नत बसाएंगे मदीने से, और ताल्लुक इश्को उल्फत का बढ़ाएंगे मदीने से। सुभान अल्लाह। ताल्लुक इश्को उल्फत का बढ़ाएंगे मदीने से, तुझे ए जिंदगी हम आजमाएंगे मदीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे ए जिंदगी हम आजमाएंगे मदीने से। वाह वाह वाह, क्या बात। नजर सुनिएगा, नजर उस शाके काबा ही मिलाएंगे मदीने से। नजर उस शाके काबा ही मिलाएंगे मदीने से, और रुदुए मुस्तफा तो मुंह छुपाएंगे मदीने से। क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मुस्तफा तो मुंह छुपाएंगे मदीने से। हम अपने काबे दिल को मदीना ही बना डालें। सुभान अल्लाह, सुभान। हम अपने काबे दिल को मदीना ही बना डाले, न आएंगे मदीने से न जाएंगे। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना आएंगे मदीने से न जाएंगे मदीने से। मैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। दिनों तक इमसाल रमजान शरीफ में, क्या बात। 28 दिनों तक इमसाल रमजान शरीफ में उम्रा की नीयत से हम लोग मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में थे। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला भी थे। 1 महीने के पैकेज में हम लोग थे। अब जब वहाँ से मदीने को देख करके जो आदमी पहली बार आता है उसकी क्या कैफियत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। हम अपने काबे दिल को मदीना ही बना डालें। हम अपने काबे दिल को मदीना ही बना डालें, ना आएंगे मदीने से न जाएंगे मदीने से। चला आएगा काबा सर के बल ईमान है मेरा। चला आएगा काबा
सर के बल ईमान है मेरा, उसे काबे का काबा घर बुलाएंगे मदीने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे का काबा घर बुलाएंगे मदीने से। क्या बात, मदीने से। वाह वाह उसे काबे का काबा घर बुलाएंगे मदीने से। वो आए तो करम उनका, ना आए तो करम उनका, हमारी हैसियत का हम बुलाएंगे मदीने से। हमारी हैसियत का हम बुलाएंगे मदीने से। अगर है खुश अकीदा आशिके सरकार की महफिल, अगर है खुश अकीदा आशिके सरकार की महफिल, वो आएंगे मदीने से, वो आएंगे मदीने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर है खुश अकीदा आशिके सरकार की महफिल, वो आएंगे मदीने से, वो आएंगे मदीने से। यही सुन्नी अकीदा है, बुजुर्गों का तरीका है। क्या बात, यही सुन्नी अकीदा है, बुजुर्गों का तरीका है। सदा देकर जरा देखो, वो आएंगे मदीने से। सदा सुभान अल्लाह सुभान देखो, अल्लाह। वो आएंगे मदीने से। हज़रात ये तो चंद शेर थे, तमहीदे मोहब्बत के तौर पर मैंने अर्ज कर दिए। असल मुशायरा तो इनके बाद होगा, इसलिए कि मैं भी थोड़ी सी चाय वाय पी के तैयार हो जाऊं और फिर अपनी तलवार पे थोड़ी शान करा लूं, धार करा लूं, और आप भी तैयार हो जाइए एक अच्छी गुफ्तगू के लिए। देखिए एक बात बताता हूँ, एक आलिम जी एक वक्त में आप एक किताब उठाइएगा, एक वक्त में एक किताब पढ़िएगा, रख दीजिएगा किसी एक मौजू पर, बेशक। लेकिन एक अच्छा आलिम, साहिबे निगाह आलिम, उस एक वक्त में आपको दसियों किताब का निचोड़ खींच कर ला करके दे देगा, समझा देगा। बेशक। क्या ही अच्छा हो कि आप अपने दिलो दिमाग की खिड़की खोलिए और एक अच्छे आलिम से मुलाकात कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार सारे लोग मिलकर अदब और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहां फ़ख्र रसूला सय्यदे इंसो जहां सय्याह ला मकान ख़ातिमे पैगम्बरां शफ़ीए आसियां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पनाह में नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सारे लोगों ने दरूद शरीफ मिलके आपने पढ़ा नहीं, जबकि हदीस में आया है कि मन असरत अलैहि हाजतुन फल युक्सिर बिस्सलात अलैया फ़इन्नहा तकशिफुल हुमूम वल गुमूम वल कुरूब व तुकस्सिरुल अर्ज़ाक़ व तक़ज़िल हवाइज। हदीस में आया है कि जिस पर हाजतें तंग हो जाए, मुसीबत में जो पड़ जाए, तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करे। सुभान। हुजूर ने फरमाया है उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करे। हाथ में माइक लेने की हिकमत यह होती है, जैसे इधर मुंह किया, इधर मुंह कर लिया, इधर मुंह किया तो आवाज साफ पहुंचती, आवाज कटती नहीं। जैसे हलीम भाई यहाँ माइक लेके इधर कर, आवाज खत्म हो गई। तो बस यही हिकमत है, वरना तकलीफ तो होती है 2, 2.5, 3 घंटे हाथ में लेने के बाद। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझको इसका एहसास नहीं हो रहा है। पहले भी साल भर से मैं बोल रहा हूँ इस पर, पहले तो ऐसे ही स्टैंड माइक से बोलता था, अभी साल भर से
मैं इस तरह माइक पे लगा हुआ है कि उस माइक से झूठ नहीं बोला जा रहा है, सच बोला जा रहा है। क्या बात, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत नहीं बल्कि हक बोला जा रहा है, कुरान और हदीस की बात बताई जा रही है। इसलिए 3-3 घंटे हाथ में माइक पकड़ने के बाद भी कुछ भी एहसास नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकार ने क्या फरमाया कि जिस पर मुसीबतें आ जाए, जिंदगी तंग हो जाए, तो वो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे। क्यों? इसलिए कि दुरूद गमों, फिक्रों और मुसीबतों का बेहतरीन इलाज है। फ़इन्नहा तकशफुल गुमूम वल हुमूम वल कुरूब। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बेशक दुरूद पाक पढ़ना गमों, मुसीबतों को दूर कर देता है। वह तुकस्सिरुल अर्ज़ा, और रोजी में इजाफा हो जाता है, रोजियां बढ़ जाती हैं। आका फरमाते हैं वह तक़ज़िल हवाइज, जो भी जायज और नेक हाजतें हों वो सारी हाजतें पूरी हो जाती हैं। दुरूद पाक इस कदर मुसीबतों का इलाज है, अल्लाह तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। इबादतों की लज्जतों के हासिल करने के लिए दुरूद पाक का विर्द एक तिर्याक का दर्जा रखता है। बीमारियों का शानदार इलाज है दुरूद पाक। अपने सीने के जंग को साफ करने का एक जबरदस्त तरीका है दुरूद पाक। विलायत की मंजिलों को तय करने का एक शानदार वजीफा है दुरूद पाक। अपनी गुफ्तगू में असर पैदा करने के लिए एक जबरदस्त नुस्खा है दुरूद पाक पढ़ना। क्या बात, बहुत अच्छा। अपनी हाजतें रब से मनवाने के लिए एक शानदार वसीला है दुरूद पाक। जब इतने बड़े फवायद हैं दुरूद पाक के, तो हम सुन्नियों ने ये समझ लिया है कि मौलाना साहब जैसे खुतबा पढ़ते हैं, उसी तरह उसी खुतबे का एक हिस्सा है दुरूद पाक, जो वो एक रस्म अदा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, पहले महफिलें दुरूद हुआ करती थी जिसमें 100-200 बार लोग दुरूद पढ़ते थे। 5 मिसरे नात के पढ़े, फिर सारे लोग मिलकर दुरूद पढ़ते थे। मौलूद सादी, मौलूद अकबर और भी बहुत सारी किताबें महफिल मिलाद की हैं। तो हम लोगों ने बचपन में 45 साल पहले देखा, अपने नाना को हर जुमेरात के दिन महफिल मिलाद करते थे, और जितने लोग रहते थे सब कम से कम 100 बार दुरूद तो जरूर पढ़ते थे लोग। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, इसको खूब पढ़ते थे लोग, यानी महफिल दुरूद कह लीजिए उसको। तो अभी दुरूद पाक को लोगों ने एक रस्म समझ लिया कि मौलाना साहब ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। एक बार दुरूद पढ़ने से 10 नेकी मिलती है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग मिलकर मोहब्बत से, कोई खामोश न रहे, इबादत समझकर, अल्लाह के हुक्म की तामील समझकर सारे लोग मिलकर दुरूद पाक पढ़ें, बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम कमा तफद्दल अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर हमारे भाइयों को शदीद हाजत हो तो वो अगर जाते हैं तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर खिताबत से बेरग़बती की वजह से अगर जा रहे हैं तो शिकायत है। शिकायत है कि आपने दिलकश भाई, हबीब भाई, ये तमाम फैज़ी ब्रादरान से ज़बरदस्त नाते आपने समाअत की, लेकिन आपने उकताहट का मुजाहरा करके महफिल से आप भागे नहीं। लेकिन जब कुरान हदीस की बात सुनाने की बारी आती है तो आप अगर चले जाते हैं, ये एक शिकायत की बात है और अच्छी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दीनी मजलिसों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूं एक मजमूई गुफ्तगू से, चूंकि सबसे पहली बात तो है कि तकरीर होती क्यों है, जलसा जुलूस क्यों मुनक़िद होते हैं, उसके ताल्लुक से कुरान शरीफ की एक आयत में आया है
कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, यानी एक कौम मुस्लिम तुम बेहतरीन गिरोह हो, तुम बेहतरीन जमाअत हो। इस दुनिया में मखलूक तो बेशुमार है, लेकिन सबसे सुपीरियर मखलूक ये इंसान है, सबसे सुपीरियर। बाज नुक्ते नजर से ये इंसान कभी कभी फरिश्तों के लिए काबिल रश्क हो जाता है। जिसके अंदर गुनाह की ख्वाहिश नहीं हो, वो अगर गुनाहों से बच रहा है, ये कमाल नहीं है। कमाल है कि गुनाहों की ख्वाहिश दिल में है, उसके बावजूद बंदा सब्र का पत्थर रख के गुनाहों से बच रहा है। ये कमाल की बात है, अच्छी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, वह नूर से पैदा हुए हैं। फरिश्ते खाते नहीं हैं, फरिश्तों में शहवत नहीं है, औरतों की चाहत भी नहीं है, क्योंकि वह नूरी मखलूक है। अब अगर फरिश्ते करोड़ों साल से हालत सजदा में, हालत क़याम में अगर हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर वो गुनाहों से बचते हैं तो इस एंगल से देखा जाए तो चूंकि गुनाहों की ख्वाहिश वहां नहीं है, इसलिए अगर गुनाहों से बचा जा रहा है तो इंसान की नेकी के मुकाबले में बहुत बड़ी बात नहीं है। चूंकि इंसान के सीने में खाने पीने की ख्वाहिश है, इंसान को औरतों की चाहत है, इंसान को कपड़े की चाहत है, इंसान को मकान की चाहत है। लेकिन इस चाहतों की मौजूदगी में अगर ये इंसान सिंपल रहता है, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करके रखता है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखता है, और फिर अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखता है, अपनी शर्मगाह को कंट्रोल में रखता है, तो फिर इंसान का यह अमल फरिश्तों के लिए काबिल रश्क हो जाता है। चूंकि इंसान में गुनाहों की चाहत है, इसीलिए कहा गया है कि एक जवान अगर तौबा करता है कि अब मैं बुराई नहीं करूंगा, नेक बनूंगा, 70 बूढ़ों की तौबा से अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से खुश होता है। इसलिए खुश होता है क्योंकि बूढ़े की ख्वाहिशात अब मिट चुकी है, उनके हाथ और पांव में राशा तारी है, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है, कमर उनकी साहब झुक चुकी है, उनके आज़ा जवाब दे चुके हैं, उनकी ख्वाहिशात मर चुकी हैं। वह तौबा ना करे तो क्या करे, वह मस्जिद ना जाए तो क्या करे। लेकिन वो जवान जिसके सीने में खूबसूरत खवातीन को देखने की तमन्ना है, जिनके बदन में शहवत की आग लगी है, जो 18 से लेकर 30 साल की उम्र के पीरियड से गुजर रहा है, वो जवान अगर निगाहों को नीची रखता है, वो जवान अगर अपनी शर्मगाहों को कंट्रोल में रखता है, चूंकि आग लगी है बदन में शहवत की, मगर अल्लाह के डर से, रसूल पाक से शर्म करते हुए, अपनी खुददारी और गैरत का ख्याल करते हुए, समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए अगर अपने आप को गुनाहों से बचाता है, तो अल्लाह 70 बूढ़ों की तौबा से ज्यादा उस जवान की तौबा से खुश होता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। इसलिए कमाल है इस इंसान का, जो इंसान ख्वाहिशात के जंगल में रहने के बावजूद वो तहज्जुद गुजार हो जाए, वो अल्लाह वाला हो जाए, उनकी निगाहें बची रही। इसलिए बुखारी शरीफ के एक हदीस में आया है, मैं तमहीदी तौर पर कुछ बातें करता हूं, उसके बाद फिर मैं तकरीर पे आता हूं और मैं जरा मौजूदा वक्त के इस्लाम दुश्मनों की खबर में लेता हूं। मगर पहले मेरी तमहीद मुकम्मल हो जाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं तकरीर में बोलूंगा क्या, उसी का आगाज मैंने किया है, उसको आप तवज्जो से सुनेंगे। एक बार जरा सारे लोग मिलकर पढ़ लें एक बार कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक बार बड़ा बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तमहीद मेरी थोड़ी सी मुकम्मल हो जाए, उसको मैं मुकम्मल करने के लिए मैं हदीस पाक पढ़ लेता हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। बुखारी शरीफ की हदीस में आया
कि क़यामत का दिन होगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा, ये दुनिया फना हो जाएगी, कोई दरख्त नहीं रहेंगे, कोई मकान नहीं रहेगा, कोई पहाड़ नहीं रहेगा, क्योंकि जमीन बिल्कुल परपट मैदान हो जाएगी। पहाड़ों को अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म कर देगा, ये पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि कयामत के दिन पर विश्वास तो नहीं है, अलबत्ता ये है कि अगर दुनिया का सिस्टम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। जैसे सूरज के चलने का रास्ता, चांद के उगने का रास्ता, सूरज रोजाना पूरब से उगता है, जाड़े का मौसम अभी आ गया, अब सूरज इस तरफ से उगेगा, अभी पश्चिम में है, सूरज इस तरफ से उगेगा, और फिर गर्मी के मौसम में सूरज ज्यादा हिमालय के करीब रहता है, एक जगह से सूरज उगता नहीं है, 365 दिन सूरज अलग अलग जगहों से तुलू होता है। इसीलिए कहा गया है रब्बुल मशारिक़ वल मगारिब, यानी मशरिकों का रब, मगरिबों का रब। मशरिक तो एक है, पूरब तो एक है, पश्चिम तो एक है, उत्तर तो एक है, दक्षिण एक है, लेकिन कई पूरब क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि मशरिक का मतलब सूरज के उगने की जगह। अब उगने की जगह मुख्तलिफ है, इसीलिए उसको मशारिक यानी प्लूरल जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया। तो अब सूरज अपने मदार पे तैरता है, एक जगह ठहरा नहीं, बल्कि रोजाना महवे गर्दिश रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस दिन सूरज अपने मदार से हट जाए उस दिन दुनिया में विनाश होगा, तबाही पैदा होगी। जो ज़ुहल, मुश्तरी, उतारत, जो मरकरी, वेनस, जो भी प्लैनेट्स हैं से बोल रहा हूं, ये सब अपनी जगह से अगर हट जाएं अपने मदार से, दे फ्लोट ऑन देयर ऑर्बिट्स, कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, ये सब अपने मदार पे तैर रहे हैं। अगर ये मदार से, ट्रैक से हट जाएं तो आसमान में सुराख पैदा होगा, जमीन में जलजला आएगा, दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो मैं कहता हूं वैज्ञानिक जो कह रहे हैं यही तो कुरान शरीफ में आया है, इज़ा समाउन शक्कत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएंगे, सितारे झड़ जाएंगे, व जुमिअ शम्स वल कमर, जब सूरज और चांद को जमा कर दिया जाएगा, समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, व इज़ल बिहार सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी, व इज़ल बिहार फुज्जरत, जब समंदर के पानी को, जबकि 75% समंदर है, उस पानी को बहा दिया जाएगा, समंदर जल जाएगा, पानी वहां नहीं रहेगा। ये वैज्ञानिक कहते हैं कि सिस्टम उलट पुलट हुआ तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो कुरान तो 1400 साल से पहले से ऐलान कर रहा है कि क़यामत का दिन वही दिन है जिस दिन सूरज का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, जिस दिन चांद का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, जिस दिन पहाड़ का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, यानी जिस दिन ये पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ेंगे, व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, जिस दिन ये रूई के गाले की तरह पहाड़ उड़ेंगे। इसका मतलब यह निकला कि वैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च से ये बात साबित कर दिया है कि दुनिया का विनाश होगा। उसी विनाश के दिन को क़यामत का दिन कहते हैं, जिस दिन इस दुनिया की लज्जतें मिटा दी जाएंगी, इस दुनिया का हिसाब व किताब उस दुनिया में लिया जाएगा, उसी का नाम क़यामत है, उसी का नाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन कोई दरख्त का साया नहीं रहेगा, सारे दरख्त मिटा दिए जाएंगे, कोई पहाड़ नहीं रहेगा, कोई मकान नहीं रहेगा। गर्मी इस कदर शिद्दत की होगी कि लोग नाक तक, सर तक पसीने में शराबोर रहेंगे, सारे लोग, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जो माँ अपने बच्चे के बगैर जी नहीं पा रही है, वो माँ अपने इकलौते बेटे को देखेगी कि वो आग में जल रहा है, पसीने में गर्दन तक डूबा हुआ है, माँ कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबको सिर्फ अपनी फिक्र होगी। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी, यानी उस दिन भाई भाई से भागेंगे, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, भाई भाई से भागेगा, सबको सिर्फ अपनी फिक्र होगी।
उस दिन किसी को कोई झांक के नहीं देगा, सारे मर्द मादरजाद नंगे रहेंगे, एक कपड़ा किसी के बदन पे नहीं रहेगा, सारी खवातीन मादरजाद बरहना रहेंगी, एक धागे के बराबर कपड़ा किसी के बदन पर नहीं रहेगा। जब हुजूर ने ये कहा तो साहबा ने पूछा, सरकार फिर उस दिन औरत और मर्द का क्या होगा? यानी दुनिया में जो एक निगाहों से देखने की जो बातें होती हैं कि ये मर्द है ये औरत है, जब वहां एक धागा तक बदन पे नहीं रहेगा, सब मादरजात बरहना रहेंगे, फिर वहां नजर का देखने का, तो आका ने फरमाया इस कदर कयामत की तकलीफ होगी कि देखने का ख्याल तक नहीं होगा, इतनी तकलीफ होगी कि देखने का ख्याल तक नहीं होगा। जैसे दुनिया में एक आदमी आईसीयू में पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लगी हुई है, अब वो बोलना चाहता मुंह में बोली नहीं, आंख से रिश्तेदारों को देख रहा है, रोना चाहता, आंख में आंसू नहीं है। उस हालत में चाहे 90 साल की बूढ़ी हो या 18 साल की कोई हसीना कोई आलम शबाब में हो, तो उससे जरा पूछे कि जरा उसके दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती है, जबकि ये कयामत की तकलीफ के मुकाबले में ये ऑक्सीजन पे रहना, ये तड़पना, सांस लेने तकलीफ होना, ये वहां की तकलीफ के मुकाबले में करोड़वां तकलीफ भी नहीं है, तकलीफ का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। उसके बावजूद जब नजर उधर नहीं जा रही है, तो फिर उस कयामत की हौलनाकी में कैसे कोई किसी को देखेगा? सबको अपनी फिक्र होगी। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। तो मगर हुजूर कहते हैं कि उस संकट की घड़ी में एक साया होगा, जब लोग पसीने में डूबे होंगे, साया तलाश करेंगे। अभी इस बार गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। किसी ने कहा कि भाई 1906 में जो गर्मी आई थी, ये 2024 में वही गर्मी आई, यानी 100 कुछ साल का रिकॉर्ड इस बार की गर्मी ने तोड़ दिया। हम लोग चूंकि 54 साल से हमारी उम्र हो रही है, 54 साल 4 साल को माइनस कर दें, उसके बाद से बातें याद है। लेकिन गर्मी पहले भी बहुत होती थी। अब वो साइंस वाले किस पैमाने पे नापते हैं, क्या करते हैं, अलबत्ता गर्मी बहुत थी इस बार भी। रिकॉर्ड टूटे न टूटे वो जाने, साइंसदान जाने, लेकिन गर्मी बहुत थी। और अभी भी दिन की जो उमस वाली गर्मी है वो गर्मी कम थोड़ी नहीं हुई है। रात में थोड़ी सी सर्दी आई है, खुनकी आई है, मौसम थोड़ा कूल हुआ है, लेकिन दिन में उसी तरह की उमस आज भी है। ये बहुत खतरनाक संकेत है कि अब के टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके बाद गर्मी बढ़ रही है। दुनिया आने वाले कुछ दिन के बाद रहने के काबिल नहीं रह जाएगी। जब दुनिया रहने के काबिल नहीं रह जाएगी, फिर सारे लोग मरेंगे और क़यामत में चले जाएंगे। साइंसदान ही कह रहे हैं कोई साया नहीं होगा। अभी जब गर्मी होती तो लोग दौड़ के शेड में जाते हैं, गर्मी होती है लोग दौड़ के साथ पंखे के पास जाते हैं, पंखा ढूंढते हैं, दरख्त का साया तलाश करते हैं। तो हुजूर ने कहा उस दिन कोई साया नहीं होगा, सिर्फ एक साया होगा, वो अल्लाह के अर्श का साया होगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, कोई साया ना होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साये के, कोई साया ना। वो अर्श जो सातों आसमान के ऊपर है, उस अर्श पे वो अर्श का साया होगा। अब हुजूर फरमाते हैं कि 7 खुशनसीब लोग ऐसे हैं जो उस अर्श के साये में रहेंगे। 7 खुशनसीब ऐसे होंगे जिनको क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि वो 7 खुशनसीब कौन होंगे उस खतरनाक गर्मी में। वहां ये 12 घंटे का दिन नहीं होगा, वहां का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा। वह मिकदार हो 50,000 साल, 50,000 साल, 50 50 अल्फ मन हजार सना मन साल, यानी 50,000 साल, 50,000 ईयर। ये जो दुनियावी काउंटिंग है 365 दिन का एक साल, तो इसी तरह से 50,000 साल के बराबर वहां का एक दिन होगा। अब आप समझ सकते होंगे, चूंकि हमारे पास आजकल नेता बोलता है इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कमाओ खाओ। मास्टर साहब बोलते हैं कि तुम साहब मास्टर बनो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, कमाओ खाओ।
बाप बोलता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा, सारे लोग कमाने खाने की बात, पीर साहब कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा, साहब मुजाविर बोलता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, हाथ में वो हिरनी के झाड़ू लेगा, बदन पे मारेगा, कमाएगा खाएगा। तो अब ये अपने मुकद्दर की बात है, कोई कॉलेज लेके कमा खा रहा, कोई यूनिवर्सिटी बना के कमा खा रहा, कोई साहब बड़े बड़े मॉल बना के कमा खा रहा, कोई साहब लोहबान सुलगा के कमा रहा, कोई अगरबत्ती सुलगा के कमा रहा, कोई मजार पे झाड़ू लेके कमा रहा है। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज लेके रह गया और कोई लोहबान और अगरबत्ती और धुआं लेके रह गया, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है भाई। कोई मजार की चादर बेच के खा रहा है, कोई मजार पे जमा होने वाले शक्करपाला को बेच के खा रहा है, कोई कॉलेज कायम करके करोड़ों रुपए कमा के बेहतरीन फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, तो कोई वो बिजनेस कर रहा है, कोई साहब वो लोहबान और अगरबत्ती सुलगा के 2 पैसे खा रहा है। सारे लोग कमा खा रहे हैं, हराम हलाल की किसी को तमीज नहीं। डॉक्टर जानवर बनकर नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करके अपने आशियाने का EMI बैंक में जमा कर रहा, अपनी गाड़ी का। चूंकि साहब उसको अगर वो नॉर्मल डिलीवरी करवा दे तो मामूली पैसे आए, लेकिन ये 50 लाख की फॉर्च्यूनर जो किस्त पे खरीदा है उसको मंथली पे कैसे करेगा? ये जो मकान 2 करोड़ रुपए का बनाया है बैंक से लोन लेके, वो पैसा कहां से आएगा? ये जो इनके पास घर में बड़े बड़े कीमती सोफे हैं, बहुत कीमती सामान है कर्ज पे जो लिए है, उसका पैसा कहां से आएगा? ये जो अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाने का प्लान बना रहा है, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? तो पैसे इसी तरह से आएंगे कि अब मामूली बीमारी को खतरनाक बता करके सामने वाले की जमीन जगह जेवरात बेचवा के अपने आशियाने को सजाना है, झूठ बोलकर उनसे कहना है कि अगर तू अभी 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चा भी मरेगा, सच्चा भी मर जाएगी, मेरे पास से लेके जाओ। बच्चा को बचाने के लिए सामने वाला बंदा अपने घर को गिरवी रखकर, जेवरात को बंधक रखकर, कर्ज लेके डॉक्टर के पांव में पैसे को रखता है, तब डॉक्टर झूठ का लिबास पहन के वो सिजरिंग वो करता है। एक टेस्ट से काम हो सकता है, लेकिन 10 टेस्ट इसीलिए लिखा जाता है ताकि शाम के वक्त में पैथोलॉजी से पैसा कमीशन के तौर पर उसकी क्लिनिक में आ जाए। वो साहब कमजोर कंपनी की दवाइयां लिखता है, एक दवाई से फायदा हो सकता है, वह जानता है बंदा कि सिर्फ एक दवाई काफी है, लेकिन चूंकि वो 10 दवाई इसलिए लिखता है ताकि हम अगर मेडिकल हॉल से इसकी दवाई 5000 की मैंने मंगवाया है तो वहां से कमीशन मुझको 500 रुपए आना है, तो ताकि चारों तरफ से पैसे आए, तो बेटे को मैं पढ़ाऊं, मकान का कर्जा मैं चुकाऊं और गाड़ी की EMI जमा करूं। तो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं ये डॉक्टर है, इंसान नहीं है। इंसान तो वह है जो दूसरों के दर्द को महसूस करेगा, इंसान वो है जिसमें ह्यूमैनिटी हो, इंसान वो है जिसमें जेंटिलिटी हो, इंसान वो है जिसमें ऑनेस्टी हो। ना इसमें जेंटिलिटी है, ना इसमें ऑनेस्टी है, ना इसमें ह्यूमैनिटी है, इसमें सिर्फ ग्रीड है, सिर्फ लालच है, हिर्स है, हवस है, विशेष है, डिजायर्स है, तमन्ना है, क्या दूसरों की जमीन बेचवा कर अपनी तमन्नाओं को फुलफिलमेंट करना है। लोग कहते हैं डॉक्टर नहीं दरिंदा है, ये जानवर है, ये इंसान नहीं है, ये डॉक्टर है मगर दरिंदा भेड़िया है जो दूसरों की जिंदगी में आग लगा के अपनी जिंदगी में ऐश हासिल करना चाहता है। मैं कहता हूं उनके बाप ने कब बोला था कि मेरा बेटा MBBS बनेगा, इंसान बनेगा, समाज की सेवा करेगा, अपना दर्द उठा के समाज के दर्द को बांटेगा? कब बोला था? उसका बाप तो ये बोला था कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा। वो कमा खा रहा है। मोरबी में पुल टूटा, कई 100 लोग मर गए, वो इंजीनियर